सो हेलो। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हो रही हैं। हमारे पास दो पायल हैं, पायल 1 एंड 2। इनमें से जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप वो चूज़ कर सकते हैं। मैं करीब से भी दिखा देती हूँ। पायल 1 है ये और पायल 2 है ये। एंड पायल्स जो होते हैं वो रीडिंग में पहले सेलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपने पायल सेलेक्ट कर लें। लेकिन इससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है काइंडली सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और आप लोग कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, या आप अपने पर्सन की फीलिंग्स जानना चाहते हैं तब भी ये रीडिंग देख सकते हैं। चाहे आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, जेंडर स्पेसिफिक है, किसी के लिए भी देख सकते हैं। ऑल राइट। सो आई होप आप लोगों ने अपने पायल सेलेक्ट कर लिए होंगे, ठीक है। एंड इससे पहले जो लोग मुझसे पर्सनली रीडिंग कराना चाहते हैं वो लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा, ठीक है। एंड पर्सनल रीडिंग्स जो होती हैं उसकी फ़ीस होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं होता है, न सोल्यूशन ना ही रीडिंग्स, ठीक है। सो आप लोग अपने पायल सेलेक्ट कर लें। देख लेते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हो रही हैं। सो पहले हम पायल 1 की रीडिंग करेंगे। सो हेलो पायल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है पर्पल कलर को, लेट्स सी, देख लेते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हो रही हैं। मूविंग फॉरवर्ड फेयरलेसली। तो हो सकता है कि आपके पर्सन जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा बेखौफ हो रहे हैं क्योंकि आपकी एनर्जी स्टकनेस वाली है, क्योंकि आप उन्हें बहुत ज़्यादा मिन्नतें कर रहे हैं, उनके बहुत ज़्यादा उनको माफ़िया मांग रहे हैं कि वो किसी तरह से वापस से दोबारा से पहले जैसे हो जाए आपके साथ। तो वो जो है फिर एटीट्यूड दिखा रहे हैं सामने से। तो वो जो है इस वक्त उनकी एनर्जी में मुझे फेयरलेस नज़र आ रहा है कि वो बेखौफ है। उन्हें किसी चीज़ का खोने का खौफ नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आपसे भी कीमती चीज़ उस पर्सन ने अपनी लाइफ में खोया है, जिसकी वजह से वो जो है अब अपनी लाइफ में बेखौफ होकर आगे बढ़ रहे हैं। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि आपने बहुत टाइटली होल्ड किया हुआ है सिचुएशन को, अपने हाथ में ज़बरदस्ती कंट्रोल करना चाह रहे हैं। ये रीज़न भी है जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है आपसे हाथ से निकलते जा रहे हैं, वो दूर होते जा रहे हैं आपसे, ठीक है। तो ये सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है इस वक्त उनकी एनर्जी में। मुझे ये नज़र आ रहा है कि वो जो है फेयरलेस एनर्जी में है। फेयरलेस एनर्जी जो है आपके पर्सन का प्रॉब्लम हो सकता है, उनका ईगो हो सकता है, या फिर वो जो है गुस्सा, नाराज़, कुछ भी कह सकते हैं आप इस फीलिंग को जो वो इस वक्त फील कर रहे हैं, ठीक है। तो उनकी एनर्जी में मुझे एक डेंजरस वाली फीलिंग्स आ रही हैं, डेंजरस वाइब्स आ रही हैं कि वो जो है कहते हैं ना, जिस पर्सन को किसी चीज़ का खोने का खौफ नहीं होता उस पर्सन से खौफ खाना चाहिए। तो इस पर्सन की एनर्जी इस वक्त ऐसी ही हो रही है कि ये बिल्कुल ही बेखौफ है। अगर ऐसी सिचुएशन में आप ज़बरदस्ती चीज़ों को कंट्रोल करते हैं तो डेफिनेटली सिचुएशन जो है आपके रिवर्स जाएगी, आपके अगेंस्ट जाएगी, लेकिन आपको इसका पॉजिटिव आउटकम कम से कम इस वक्त तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आगे मैं चलकर बताऊंगी कि आपने क्या क्या चीज़ें करनी है जिसकी वजह से आपके पर्सन का बिहेवियर आपके साथ ठीक हो सकता है। तो आप लोग यहाँ तक वीडियो को जो है बने रहिएगा और आगे भी बने रहिएगा, ठीक है। हो सकता है कि जिस पर्सन को आप अपना ट्विन फ्लेम समझ रहे हैं, जो अपने लाइफ पार्टनर समझ रहे हैं, वो कोई और हो, या फिर आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो कोई और है, ठीक है। क्योंकि ये अपने पास्ट लाइफ में स्टक नज़र आ रहे हैं, पास्ट लाइफ की वजह से डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि इनका पास्ट आपके साथ अच्छा नहीं रहा है, ये इस वजह से भी डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं। तो ठीक है, आपको इस वक्त अपने पर्सन को जो है थोड़ा सा जो है अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जो है चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। वो तो अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ तो क्लियर है, लेकिन यहाँ पर आप भी, आपकी एनर्जी भी आ रही है कि आप भी चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वक्त आपके पर्सन, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों के पर्सन ने उन्हें क्लियरली कह दिया है कि वो जो है इस कनेक्शन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप जो है फिर भी इस रिलेशनशिप में जो है गिव अप नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है कि नहीं, एक चांस और मिलना चाहिए इस रिलेशनशिप में, आपके पर्सन को आपको चांस देना चाहिए, लेकिन वो जो है इस वक्त आपके अगेंस्ट है, आपके ख़िलाफ़ है।
तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ और नज़र आ रही है कि आपके पर्सन को कोई मैनिपुलेट भी कर रहा है, मैनिपुलेशन की एनर्जी भी आ रही है कि जो कोई उनको जो रास्ता दिखा रहा है वो उस राह पर चल रहे हैं, उनकी अपनी थिंकिंग नहीं है, वो इस वक्त अभी इस पोजीशन में नहीं है कि वो ख़ुद से कुछ कर सकें, ख़ुद से एक्शन ले सकें या ख़ुद से आपकी तरफ आ सकें, ठीक है। तो मैनिपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है जिसकी वजह से वो जो है आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। ये मैनिपुलेशन थर्ड पार्टी की तरफ से भी हो सकता है, ये मैनिपुलेशन इनकी फ्रेंड की तरफ से हो सकती है, ये मैनिपुलेशन की एनर्जी जो है इनकी फैमिली की तरफ से भी हो सकती है कि इनकी फैमिली का जो है इन पर प्रेशर है, जिसकी वजह से ये किसी भी तरह इस कंडीशन में नहीं है कि ये जो है लव लाइफ पर फोकस कर सकें या फिर आप पर फोकस कर सकें या आपसे खुलकर अपनी फीलिंग, अपने प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकें, क्योंकि इस वक्त जो है ये पर्सन अपने लाइफ में बहुत सी चीज़ों को फेस कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो है इनको लगता है कि जो आपका जो प्रॉब्लम चल रहा है वो बहुत ही छोटा है, जो जिस प्रॉब्लम से ये गुज़र रहे हैं, ठीक है। ये आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं अपने जो भी मसले हैं, इनके जो भी चीज़ें हैं, जस्ट बिकॉज कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। जो चीज़ें ये फेस कर रहे हैं, जिन प्रॉब्लम से ये गुज़र रहे हैं, ये चाहते हैं कि आप उन्हें समझें, उन्हें अंडरस्टैंड करें। जब आप उन्हें समझेंगे, उन्हें अंडरस्टैंड करेंगे, तभी ये पर्सन जो है आपके लिए कुछ कर सकेंगे, कुछ जो है आपके लिए स्टैंड ले पाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि आप लोग यहाँ पर बोलते हैं कि हम तो उनसे पूछते रहते हैं कि क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है, आखिर क्यों वो इतने बदल गए हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं किसी की लाइफ में कि वो जो है उन चीज़ों को डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। वो अपनी मर्ज़ी से और सही वक्त पर चीज़ें बताते हैं, शेयर करते हैं। तो यहाँ पर मुझे आपके पर्सन की यही कंडीशन नज़र आ रही है कि वो जो है इस वक्त इस कंडीशन में नहीं है कि वो चीज़ें शेयर कर सकें, लेकिन वो जो है राइट टाइम का वेट कर रहे हैं जब वो जो है आपसे ख़ुद डिस्कस करेंगे, खुलकर अपने प्रॉब्लम्स को, ठीक है। तो मज़ीद हम डेक से भी देख लेते हैं कि क्या है आपके पर्सन की फ़ीलिंग्स इस वक्त, क्या है आपके पर्सन की फ़ीलिंग्स इस वक्त, क्या है आपके पर्सन की फ़ीलिंग्स इस वक्त। डेफिनेटली इस वक्त आपके पर्सन का फोकस उनके ख़ुद के सेल्फ पर है। वो जो है या तो अपनी जॉब की वजह से परेशान है या फिर अपनी फैमिली की वजह से या फिर कोई और रीज़न है जिसकी वजह से ये पर्सन जो है आपसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अपनी ही लाइफ में मस्त हैं, ठीक है। ये चीज़ है, मस्त इस तरह से है कि वो अपनी ही चीज़ों में, अपनी ही परेशानी में उलझे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर शो हो रहा है कि आपके पर्सन के इमोशंस तो हैं लेकिन वो स्टेबल नहीं है, वो इस वक्त इतने स्टेबल नहीं है कि वो अपने इमोशंस को बैलेंस कर पाए, क्योंकि वो जो है इमेच्योर एनर्जी में है, जिसकी वजह से वो जो है अपने इमोशंस को स्टेबल नहीं रख पा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। जिसकी वजह से वो जो है इस वक्त हर्मिट मोड पर हैं, यानी आइसोलेटेड कंडीशन में वो मुझे नज़र आ रहे हैं कि वो जो है बातचीत करने के हक़ में नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो जो है इस वक्त अपने लाइफ में उन चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं जो वो चीज़ें चाहते हैं अपनी लाइफ में, एग्जैक्टली जो वो चीज़ें करना चाहते हैं या जिन चीज़ों का वो इरादा रखते हैं, वो उन चीज़ों पर फोकस्ड है फ़िलहाल, ठीक है। क्योंकि इस वक्त उनकी फैमिली की तरफ से भी उन पर प्रेशर है, तो यही रीज़न है कि वो जो है काफ़ी ज़्यादा फेयर है उनको उनकी फैमिली का। वो भले ही बाहर से ये नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा फेयरलेस है, ये आपके मामले में तो फेयरलेस है, ये मामला तो है बिल्कुल क्लियर है कि ये आपके मामले में फेयरलेस है, क्योंकि इन्हें पता है कि आप जो हैं इन्हें नहीं छोड़ेंगे, चाहे सिचुएशन जो भी हो, आप इनके साथ रहेंगे हमेशा। जिसकी वजह से ये जो है एक तरह से मुतमईन है कि अगर कोई रास्ता आखिर में नहीं हुआ तो डेफिनेटली ये आपके पास ही आएंगे चलकर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि इनको फेयर है उन चीज़ों का जो चीज़ें इनके कंट्रोल में नहीं है, आप क्योंकि इनके कंट्रोल में हैं, जिसकी वजह से ये जो है बिल्कुल ही बेखौफ है, मुतमईन है, केयरलेस है, ठीक है, ये सब कह सकते हैं आप। लेकिन जो चीज़ें इनके कंट्रोल में नहीं है, ये उन चीज़ों को लेकर इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंस्ड नज़र आ रहे हैं। यही रीज़न है कि वो जो चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं, उन्होंने एक ईगो का जो है मास्क पहना हुआ है, लेकिन एग्जैक्टली वो जो चीज़ें फेस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम में है, ठीक है, वो फियर में है, वो इल्यूशंस में है,
बहुत ज़्यादा तन्हा मुझे नज़र आ रहा है ये पर्सन, या तो ख़ुद तन्हा ख़ुद को किए हुए हैं ताकि इनको सही राह मिल सके, क्योंकि हो सकता है कि ये कंफ्यूज्ड भी हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो इनको कंफ्यूज कर रही हैं इस वक्त, जो कि क्लियर नहीं है चीज़ें इनको, जिसकी वजह से ये जो हैं अपने आप पर फोकस्ड हैं फुली, या अपने फैमिली पर फोकस्ड है, क्योंकि इनके ऊपर प्रेशर भी बहुत है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत है। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पर उनके लिए कोई प्रपोज़ल आया है जिसकी वजह से इनकी फैमिली इनको प्रेशर दे रही है डेफ़िनेटली। और जिन लोगों के पर्सन मैरिड हैं वो जो हैं अपने मैरिड लाइफ की वजह से परेशान हैं, क्योंकि उनकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आ रही है। हो सकता है कि बहुत से लोगों के पर्सन जो है वो मैरिड हैं, लेकिन वो जो है ये चीज़ आपसे छुपा रहे हैं, या वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं, वो ये चीज़ आपसे छुपा रहे हैं। कोई पर्सन जो है आपके पास्ट, उनके लवर हो सकते हैं, उनके एक्स हो सकते हैं, वो ये चीज़ आपसे छुपा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर इस सिचुएशन में हिडन है। ठीक है, कुछ ना कुछ सिचुएशन में यहाँ पर हिडन है, जिसकी वजह से आप जो है चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं खुलकर, और ना जो है ये पर्सन आपसे बता पा रहे हैं आपको। ठीक है, तो इस वक्त आपके पर्सन मुझे जो है प्रॉब्लम से भागते हुए नज़र आ रहे हैं। जिन प्रॉब्लम्स को ये फेस नहीं करना चाहते हैं, ये उस चीज़ से भाग रहे हैं। हो सकता है कि इस पर्सन ने आपसे बहुत बड़े बड़े दावे किए थे, हो सकता है कि इस पर्सन ने बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें दिलाई थी आपको, लेकिन वो जो है इस वक्त उन सब उम्मीदों को पूरा करने के हक़ में नहीं है और ना ही तैयार है। यही रीज़न है कि ये जो है आपसे अब फुली भागने की फ़िराक में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी की एनर्जी भी शो हो रही है कि थर्ड पार्टी में ये इन्वॉल्व होने जा रहे हैं, और ये थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व करने वाली इनकी फैमिली हो सकती है, या ख़ुद इनकी जो थर्ड पार्टी है वो इनकी फैमिली है, या फिर थर्ड पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी किसी न किसी तरह से इन्वॉल्व है, मैनिपुलेशन की एनर्जी में, मिसगाइड करने की एनर्जी में, या फिर किसी और में ज़बरदस्ती इन्वॉल्व करने के लिए भी यहाँ पर थर्ड पार्टी की एनर्जी है। ठीक है, सो हम एंजल गाइडेंस से देख लेते हैं कि आपके पर्सन से डील करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। ठीक है, आपने इन चीज़ों को अगर फॉलो करते हैं तो हो सकता है कि आपकी सिचुएशन में बेहतरी आ सकती है, लेकिन क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, तो हर किसी के साथ रेजोनेट्स नहीं करेगी। सो जिन लोगों की सिचुएशन यहाँ पर शो नहीं हो रही है वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग्स जो होती है फ़ीस होती है उनकी, फ्री कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है अपने पर्सन से डील करने के लिए, कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर मुझे आप लोग भी डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं, आप लोग भी कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पर्सन की यहाँ पर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन नज़र आ रहे हैं कि कभी आपके पर्सन आपसे रब्ता कर रहे हैं तो कभी आपको ब्लॉक कर रहे हैं, कभी आपसे आकर प्यार का भी इज़हार कर रहे हैं, तो कभी अपनी ही ज़बान से मुकर रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ भी शो हो रही है। ठीक है, यहाँ पर मुझे एक चीज़ शो हो रही है कि आपके पर्सन खुद भी कंफ्यूज्ड हैं कि वो जो है क्या चाहते हैं, क्योंकि वो आपको भी खोना नहीं चाहते हैं, और जो उन्हें सामने से मिल रहा है वो उसको भी खोना नहीं चाहते हैं। तो वो दोनों चीज़ें रखना चाह रहे हैं, लेकिन वो कंफ्यूज्ड हैं कि वो चूज़ किसको करें, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ पता है कि उनको एक ही ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। आगे जाकर वो एक ही ऑप्शन के साथ जो है वो सेट हो सकते हैं। तो या तो फैमिली हो सकती है एक ऑप्शन, या फिर आप हो सकते हैं, या फिर थर्ड पार्टी हो सकती है दूसरा जो है थर्ड पर्सन हो सकता है, या फिर आप हो सकते हैं। तो चॉइस आपके साथ कोई ना कोई एक दूसरा है, जिसकी वजह से ये कंफ्यूज्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ शो हो रही है कि जो कुछ भी आप लोग फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, या आपके पर्सन, तो ये सब कुछ डिवाइन की तरफ से प्लान किया गया है। हो सकता है कि ये आपको मिलाने के लिए भी प्लान किया जा रहा है, हो सकता है कि ये आपकी आजमाइश चल रही है। अगर आप अपने इस आजमाइश में पूरा उतरते हैं तो आगे जाकर चांस बन सकते हैं कि आपके पर्सन आपकी तरफ कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन ले सकते हैं। लेकिन अब जब आप यहाँ पर ही हार मान चुके हैं तो आगे आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आएगा, या कोई डायरेक्शन या कोई वे क्रिएट होगा। जब आपकी अपनी थिंकिंग नेगेटिव होगी तो आपके लिए वेज भी फिर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि सिचुएशन जो है आपके एनर्जी पर डिपेंड करेगी कि कैसे आपकी एनर्जी है और कैसे आपके इंटेंशंस हैं।
कैसे आपके थॉट्स हैं, आपके थॉट्स भी ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं। बाज़ औक़ात आपका हार मानना भी जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो यहाँ पर मुझे काफ़ी लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि वो हार मान चुके हैं। यही रीज़न है कि आपके पर्सन जो है वाकई में वो भी अब आपके लिए एफ़र्ट्स नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने हार मान ली है। हार मानने का मतलब ये नहीं होता है कि आप उनको मैसेजेस किए जाएं। एक तरह से हार मान चुके हैं आप, जिसकी वजह से आप जो है ऑलरेडी सरेंडर कर चुके हैं। अब आपको खौफ है कि सब कुछ आपके हाथ से निकल चुका है, अब ज़बरदस्ती आप कंट्रोल कर रहे हैं। तो एक तरह से ये भी हार मानना है। अगर आप फुली खुद पर कॉन्फिडेंट होते हैं कि नहीं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आगे जाकर कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो डेफिनेटली वाकई में कुछ ना कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा आप एक्सपेक्ट करेंगे चीज़ों को, आपको आउटकम वही मिलेगा चीज़ों के। ठीक है, तो आपको पॉजिटिव एक्सपेक्ट करना है, चाहे सिचुएशन जो भी हो, पॉजिटिव रहना है आपने हर हाल में। ठीक है, डेफिनेटली आप लोग ख़ुद के साथ ही ऑनेस्ट नहीं है। जब लोग आप लोग ख़ुद के साथ ऑनेस्ट नहीं होंगे तो कोई दूसरा आपके साथ कैसे ऑनेस्ट होगा? आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई दूसरा आपके साथ ऑनेस्ट हो जब आप खुद ही नहीं हैं, जब आप ख़ुद को ही धोखा दे रहे हैं? हो सकता है कि काफ़ी कुछ है जो कि क्लियर है आपके सामने, आपके पर्सन ने आपके ख़ुद क्लियर की हैं चीज़ें, लेकिन फिर भी आप मान नहीं रहे हैं जस्ट बिकॉज कि आपको लगता है कि आपके मुताबिक चीज़ें जो हैं चलने लगेंगी। यहाँ पर एक चीज़ है कि सब कुछ डिवाइनली प्लान्ड है। अगर आप लोग अपने मुताबिक चीज़ों को कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो बेहतर यही है कि अभी आप लोग सरेंडर करें, ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दें। वो जो फ़ैसला करेगा आपके हक़ में बेहतर होगा। ठीक है, आपको यकीन रखना पड़ेगा, फ़ेथ रखना पड़ेगा, और सबसे जो पहली चीज़, आपको ख़ुद के साथ ऑनेस्ट होना पड़ेगा। ठीक है, जब तक आप ख़ुद के साथ ऑनेस्ट नहीं होंगे, आपके साथ कुछ भी पॉजिटिव नहीं होगा। चाहे सिचुएशन लव लाइफ से रिलेटेड हो, करियर लाइफ से रिलेटेड हो, मैरिज से, रिश्ते से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, आपके लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें तब तक नहीं आएंगी जब तक आप पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस रखना स्टार्ट नहीं कर देते हैं। ठीक है, डेफिनेटली आप लोगों के सिचुएशन में जो लव लाइफ में चीज़ें इस तरह से चलेंगी, आपकी एनर्जीज़ जो है वो वर्क करेंगी। जैसी आपकी एनर्जी होगी आपको आउटकम वैसा ही मिलेगा। ठीक है, आपने अपने आप को रिलैक्स रखना है, कॉन्फिडेंट रहना है, पेशेंस, सबसे पहले ऑनेस्ट रहना है, फिर पेशेंस रखना है। ठीक है, जल्दबाजी में आप लोग बहुत ज़्यादा जो एक्शंस लेते हैं ना, उसका जो रिवॉर्ड आपको मिलता है वो फिर अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, कभी कभी बहुत ज़्यादा केयर करना, बहुत ज़्यादा अटेंशन देना भी जहर होता है। ठीक है, आपने ये चीज़ तो सुनी होगी कि बहुत ज़्यादा मीठा खाना भी इंसान को नुकसान देता है। तो आपके लव सिचुएशन में भी मुझे यही चीज़ नज़र आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा अपने पर्सन के साथ मीठे बिहेव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप उनके साथ स्वीटली रह रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्वीट होना भी इंसान को जो है नुकसान देता है। और रियलिटी में रहना सीखें, डे ड्रीम्स ना किया करें। ठीक है, आपने एक चीज़ है सोच ली है कि जो चीज़ आपकी है वो आपको मिलकर रहेगी। अगर आप इस चीज़ को सोचते हुए आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप अचीव कर पाएंगे। सब कुछ देखते हुए भी कि वो थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है, सब कुछ देखते हुए भी कि उस पर्सन ने आपसे क्या कुछ कहा है, उसके बाद भी अगर आप खुद को धोखा दे रहे हैं तो ये आप खुद के साथ गलत कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है दो लोगों की, एक वो जो कि है अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किए हुए हैं जबकि उन्होंने आपको क्लैरिटी दे रखी है। ठीक है, एक वो जो बिल्कुल ही मायूस हो चुके हैं जबकि आपके पर्सन ने आपको अभी क्लैरिटी भी नहीं दी है कि वो जो है इस रिलेशनशिप में आपके साथ जो है रहना चाहते भी हैं या नहीं। तो ये मैसेज जो है उन लोगों के लिए है कि वो जो है रियलिटी में आगे बढ़े। रियलिटी चेक उनको मिल चुकी है कि वो अपने साथ ऑनेस्ट
होकर आगे चलें, ठीक है। इस वक्त आपको ये चीज़ करनी है कि आपका जो अटेंशन है ना, आपको संभाल कर रखना है। आपने अपने अटेंशन को अपने पर्सन को तब देना है जब उन्हें नीड हो, क्योंकि बहुत कुछ है आप अपने पर्सन के लिए कर चुके हैं, हालांकि उनको नीड नहीं थी। बिना ज़रूरत अगर आप किसी को कुछ देते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। हाँ, अगर ज़रूरत के वक्त आप किसी के काम आते हैं तो वो सबको याद रहता है, ठीक है। अगर आप से कोई हेल्प ना मांगे, आप बिना मांगे ही किसी को दे देते हैं तो ये चीज़ भी गलत है। तो सामने वाला फ़ायदा उठाता है और फिर आगे बढ़ जाता है, जिसकी वजह से नुकसान आपके हाथ में ही आता है फिर, ठीक है। तो ये चीज़ गलत है। यहाँ पर आपको ये मैसेज आ रहा है। तो आपके जो सिचुएशन है वो वेटिंग में कन्वर्ट हो सकते हैं, क्योंकि चांस बन सकता है, लेकिन वो भी तब जब आपकी एनर्जी क्लियर होगी, जब आपके एक्शंस राइट टाइम पर होंगे। आपका एक्शन जो है वो सही वक्त पर होना चाहिए। जब ज़रूरत हो एक्शन लेने की, तब आपने एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर यही क्लियर मैसेज है आप लोगों को। सो ऑलराइट व्यूअर्स, आज की रीडिंग्स ये थी। सो जो लोग पर्सनली जानना चाहते हैं मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर। एंड अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग्स याद रखिएगा, फ्री नहीं होती हैं, ठीक है। मैं बार बार यही कह रही हूँ। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, पायल नंबर 1। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सो हेलो पायल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है येलो कलर को या फिर इस पिक्चर को, तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ शो हो रही है कि आप लोग बहुत ज़्यादा होप लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप लोगों की उम्मीद जो है वो टूट चुकी है, आपका दिल टूट चुका है। आप लोग बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है दुख में है, पेन में है, क्योंकि आपको किसी ने हर्ट किया है बुरी तरह से। तो यहाँ पर एक चीज़ शो हो रही है कि आपको जितना किसी ने हर्ट नहीं किया है, जितना हर्ट आप खुद को इस वक्त कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको तब तक फ़ील नहीं होती है जब तक आप खुद को स्ट्रांगली फ़ील नहीं कराते हैं कि आप हर्ट हैं। अगर आप हर्ट होने के बावजूद भी खुद को ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, आई एम वेरी हैप्पी, तो डेफिनेटली आपकी जो भी सैडनेस है, जो भी दुख है, वो खुद ब खुद ख़त्म होने लगेंगे, कम होने लगेंगे। अगर ख़त्म नहीं हो रहे तो वो कम होने लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि आपने जो है अपने आप के साथ ज़्यादती नहीं करनी है, ख़ुद को तकलीफ़ नहीं देना है, अपनी ज़ात पर जुल्म नहीं करना है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए पायल नंबर 2 स्ट्रॉन्ग मैसेज यही है कि आपने भी अपने साथ ऑनेस्ट रहना है। हो सकता है कि बहुत से लोग पायल नंबर 1 से आ रहे हैं पायल नंबर 2 को देखने के लिए, तो जिसकी वजह से यही मैसेज आपको दोबारा आ रहा है, और ये कंफर्मेशन है। जो मैसेज दोबारा और सेम आती है तो वो कंफर्मेशन होती है कि डेफिनेटली आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत है, आपको अपने साथ ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जब तक अपने साथ ऑनेस्ट नहीं होंगे, आपके सिचुएशन में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। आपकी लाइफ, आपकी लव लाइफ कुछ भी आगे प्रोग्रेस नहीं करेगी, जस्ट बिकॉज कि आप अपनी लाइफ में स्टक हैं, जस्ट बिकॉज कि आप मायूस हैं, ठीक है। तो आप लोग इतने ज़्यादा हर्ट हैं इस वक्त कि आपकी हेल्थ जो है इफ़ेक्ट कर रही है, आपको हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि आप अपने पर्सन की वजह से हर्ट हैं, ठीक है। आप लोग लेट नाइट तक अपने पर्सन के लिए जागते रहते हैं, उनकी कन्वर्सेशंस पढ़ते हैं, उनके पिक्चर्स देखते हैं जो उन्होंने आपको हर्ट किए, वो चीज़ें याद करते हैं और रोते रहते हैं। तो ये एनर्जीज़ मुझे शो हो रही है आपकी, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं आप लोग अपने साथ, ठीक है। एक पर्सन जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, एक पर्सन जो आपको हर्ट करने के बाद भी अपनी लाइफ में इतना मतलब केयरलेस है कि उनको परवाह ही नहीं है कि कितना कोई हर्ट है उनकी वजह से, ठीक है। तो आप क्यों परवाह कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर मैसेज आ रही है आपको। बस देख लेते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ शो हो रही है कि ना सिर्फ आप बल्कि आपके पर्सन भी खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं है। वो जो हैं अपने आप को धोखा दे रहे हैं, उनको ये चीज़ पता है कि वो जो है आपके बिना नहीं रह सकते हैं, लेकिन फिर भी वो जो है अपने आप को आगे बढ़ने को
आगे बढ़ने के लिए इनकरेज कर रहे हैं, वो ख़ुद को पीछे नहीं आने दे रहे हैं आपकी तरफ। इसका रीज़न देख लेते हैं कि वो क्यों जो है आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, क्यों वो जो है आपको इग्नोर करके आगे की तरफ जाना चाह रहे हैं, जबकि उनको साइंस मिल रहे हैं, उनको बार बार ये चीज़ें शो की जा रही हैं कि जो है आप जो है उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, उनको सिंक्रोनिसिटीज़ मिल रही हैं, उनको मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन वो जो है इन सब चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। देख लेते हैं डेफिनेटली। तो सब कुछ देखने के बाद भी आपके पर्सन जो है आपको इग्नोर कर रहे हैं, हालांकि वो दिल ही दिल में आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, दिल ही दिल में उन्हें एहसास है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़े जा रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि आपके पर्सन पर ब्लैक मैजिक का सीन भी चल रहा है, ठीक है। कोई ना कोई है जो कि नहीं चाहता है कि आप या आपके पर्सन एक हो, कोई है जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स ला रहा है, कोई है जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रहा है, और कोई है जो आपके पर्सन को मैनिपुलेट कर रहा है। यही रीज़न है कि सब कुछ देखने के बाद भी आपके पर्सन जो है आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनका माइंड, उनका हार्ट उनके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। लेकिन उनको फीलिंग्स आती हैं, उनको एहसास होता है, लेकिन उनके बस में नहीं है। तो आप लोगों के लिए मैसेज है कि यही रीज़न है कि वो स्टक है, यही रीज़न है कि वो स्टक है अपनी लाइफ में। वो ना तो आपसे मूव ऑन कर पाए हैं, वो ना तो आपकी तरफ एक्शन ले पाए हैं, जस्ट बिकॉज कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक का सीन चल रहा है। तो अगर आप लोग पर्सनली जानना चाहते हैं कि वाकई में उनके ऊपर ब्लैक मैजिक का सीन है या नहीं, तो इसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर, ठीक है। क्योंकि ये तो थी जर्नल रीडिंग्स जो कि हर किसी के साथ रेजोनेट्स नहीं करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्गली मुझे यहाँ पर शो हो रहा है कुछ लोगों के लिए कि उनके पर्सन के ऊपर जो है ब्लैक मैजिक जैसी एनर्जीज शो हो रही है और स्ट्रॉन्गली हो रही है। यही रीज़न है कि आपके पर्सन आपकी तरफ आ नहीं रहे हैं, यही रीज़न है कि आपकी कोशिशों के बावजूद भी आपके हाथ में कुछ नहीं आया है अब तक, जस्ट बिकॉज के थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन को अपनी तरफ खींचने के लिए जो है काफ़ी कोशिशें कर रही है, काफ़ी रेमेडीज़ का इस्तेमाल कर रही है वो, ठीक है। डेफिनेटली द डेवल की एनर्जी, और ये काफ़ी ज़्यादा मेजर अरकानास है, सारे मेजर अरकानास की एनर्जी आ रही है। द मैजिशियन, द हैंग्ड मैन, द डेवल। तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक इरादे रख रही है थर्ड पार्टी, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को मैनिपुलेट कर रही है, यहाँ तक कि आपके पर्सन इस कदर इस ब्लैक मैजिक के साए में गिर चुके हैं कि उनके हेल्थ जो है वो इफ़ेक्ट कर रहा है। ना सिर्फ आप स्ट्रेस में हो क्योंकि आपके पर्सन इस वक्त तकलीफ़ में है, तो ये चीज़ आपको फ़ील हो रही है। यही रीज़न है कि आपकी हेल्थ पर भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है। बट यहाँ पर जो रियल में हेल्थ इश्यूज़ जो फेस कर रहा है वो आपके पर्सन फेस कर रहे हैं करंटली, जस्ट बिकॉज क्योंकि ब्लैक मैजिक के उनके ऊपर जो असरात हैं जिसकी वजह से वो जो है बीमार रहने लगे हैं, सफ़र करने लगे हैं, मेंटली तौर पर वो जो है कुछ सोचने समझने के काबिल मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर डेंजरस एनर्जी है। तो आप लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि आपने जल्द से जल्द इस ब्लैक मैजिक के रिमूव कराने के लिए कुछ ना कुछ एक्शन जो है वो लेना पड़ेगा। तो अगर आप लोग ब्लैक मैजिक रिमूव कराना चाहते हैं तो इसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर। लेकिन याद रखिएगा कि हर चीज़ की कीमत होती है, कुछ भी फ्री में नहीं होता है, ठीक है। देख लेते हैं कि मज़ीद क्या हो एनर्जीज़ हो रही हैं आपके पर्सन की। ओह माय गॉड, सारी मेजर अरकानाज़ आ रहे हैं। आई एम शॉक्ड कि शफल करने के बाद भी सारी कार्ड्स जो हैं वो मेजर अरकाना के हैं और उनकी लाइफ में इस वक्त बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें चल रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ फेयर्स भी आ रहे हैं, नेगेटिव थिंकिंग भी आ रही है, ब्लॉकेजेस भी आ रही हैं, उनकी हेल्थ भी इफ़ेक्ट हो रही है, उनको फीलिंग्स भी आ रही हैं आपके लिए, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं जस्ट बिकॉज कि उनके ख़ुद की कंट्रोल में नहीं है सिचुएशन, उनके हाथ से भी निकल चुका है। हाँ, लेकिन वो एक चीज़ है कि वो होप लगा रहे हैं कि कभी ना कभी जो है सिचुएशन ठीक हो जाएगी, क्योंकि
उनकी फीलिंग्स मुझे इस वक्त ऑन एंड ऑफ सिचुएशन नज़र आ रही है कि वो एक दो ऑप्शंस होते हैं आपके पर्सन के पास, या तो हाँ या तो ना, तो वो दोनों चीज़ें ही सोच रहे हैं। नेगेटिव चीज़ें इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि ब्लैक मैजिक का असर है, पॉजिटिव चीज़ें इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि वाकई में उनकी जो फीलिंग्स हैं उनको उनकी फीलिंग्स इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उनको अभी भी एहसास होता है उनके हार्ट में, लेकिन क्योंकि उनके कंट्रोल में नहीं है, उनके हाथ में नहीं है, उनके बस में नहीं है, जिसकी वजह से वो जो है बंधे हुए हैं, स्टक हैं, फंसे हुए हैं। ठीक है, आप लोग ये कह सकते हैं। तो हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी जो है इन्हें इन्वॉल्व करना चाह रही है मैरिज में। हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी चाहती है कि वो आपके पर्सन से निकाह कर ले या शादी कर ले, जो भी कर ले, या वो किसी और की तरफ या आपकी तरफ ना जाए बल्कि उनकी तरफ हो, तो वो इस वजह से भी ब्लैक मैजिक करवा रही है। ठीक है, अगर बात की जाए ईगो की, तो आपके पर्सन का जो ईगो था वो कब का ख़त्म हो चुका है। वाकई में उस पर्सन का जो है आपके लिए ईगो था, वो गुस्सा थे स्टार्टिंग में, लेकिन ये सब थर्ड पार्टी या मैजिक वाली सीन से पहले था, लेकिन वो ख़त्म हो चुका था क्योंकि आपके पर्सन को बहुत जल्द ही चीज़ों का एहसास हो गया था। ठीक है, लेकिन एक चीज़ कि आप इतना ज़्यादा हर्ट हैं, आप उनके लिए रोई जा रही हैं, लेकिन फिर भी उन्हें एहसास नहीं है। इसका रीज़न ये है कि आपके पर्सन पर जो है नेगेटिव चीज़ें की जा रही हैं, नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो ये नेगेटिव रीडिंग करके मेरी एनर्जी भी पता नहीं क्यों नेगेटिव हो गई है। ठीक है, तो आप लोगों के रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक तभी हो पाएगा जब जो है आप अपने पर्सन को इस चीज़ से आज़ाद कराएंगे जिसमें वो इस वक्त स्टक हैं, जिसमें वो फंसे हुए हैं, या जो भी ब्लॉकेजेस आप दोनों के बीच में हैं उस पर आप लोग जब तक वर्क नहीं कराते हैं तब तक आप लोगों की सिचुएशन में कोई बेहतरी नहीं आएगी, क्योंकि इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज़्यादा चीज़ों को सफ़र कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेंटली, इमोशनली, फ़िज़िकली, हर तरह से वो जो है सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन्स हैं। यही रीज़न है कि वो जो है उनकी पास्ट लाइफ मेमोरीज़ में आपसे रिलेटेड चीज़ें चलती हैं, लेकिन वो ज़्यादा अरसे के लिए, ज़्यादा देर के लिए टिक नहीं पाती हैं। इधर उनके माइंड में चीज़ें चलती हैं, उधर जो है उनको दूसरी चीज़ें उलझा देती हैं, जिसकी वजह से वो जो है आपकी तरफ आगे नहीं आ पाते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है आगे ना आने की, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, मज़ीद देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए यहाँ से एंजल गाइडेंस की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है। ठीक है, ऑलराइट, देख लेते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर हीलिंग का मैसेज आ रहा है कि आपको हील कराने की ज़रूरत है, सिचुएशन को बेटर करने के लिए हील कराने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप इन नेगेटिव चीज़ों को रिमूव नहीं कराएंगे कुछ भी आप लोगों की लाइफ में बेहतरी नहीं आएगी, पॉजिटिव नहीं आएगा कुछ भी। तो ये तो थी जर्नल रीडिंग्स जो कि हर किसी के साथ रेजोनेट्स नहीं करेगी। ठीक है, यहाँ पर एक और मैसेज आ रहा है कि क्यों आप जो है अपने पर्सन को बुला नहीं पाते हैं, आखिर क्या रीज़न है। इसका रीज़न ये है क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आपको मिस करते रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपको याद करते हैं, जिसकी वजह से उनकी एनर्जीज़ की वजह से जो है आप उन्हें बुला नहीं पाते हैं। आप उनके बारे में सोचते ही चले जाते हैं और इतना गुम हो जाते हैं कि आपको अपने वजूद का भी एहसास नहीं होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ शो हो रही है कि इन प्रॉब्लम्स का सुनकर आप लोगों ने परेशान नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सलूशन होता है। अब सलूशन आपको चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको अभी समझ नहीं आ रही है क्योंकि आप जो है अपने पर्सन से कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन वो जो इस वक्त जो चीज़ें फेस कर रहे हैं ना, ये चीज़ें आपको तब पता लगेंगी जब आपके पर्सन आपसे ख़ुद रब्ता करेंगे, और वो रब्ता तब करेंगे
जब जो है नेगेटिविटी रिमूव होगी, जब ब्लैक मैजिक की जो नेगेटिविटी है वो रिमूव होगी, तभी आपके पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन ले पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर मैसेज आ रहा है और डेफिनेटली यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग साइंस मिल रहे हैं। आपको इन साइंस को नोट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर अभी आप इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं ना, तो आगे जाकर हो सकता है कि आप लोगों का जो रास्ते हैं वो अलग हो जाए, फिर दोबारा एक होना मुश्किल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको साइंस को लेने की ज़रूरत है और उस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जो एक्शन आप लोग ले रहे हैं ना वो आपके हक़ में वर्क नहीं कर रहा है, जस्ट बिकॉज आप जो हैं इन चीज़ों से अनजान थे जो कि इस रीडिंग में आई है, ठीक है। तो रीज़न यही है आप लोगों के लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर आप लोग साइंस को नोट नहीं करते हैं और एक्शन नहीं लेते हैं तो चांसेस बन सकते हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में आपके अलावा कोई और आ जाए, या फिर वही पर्सन आ जाए जो बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगा रही है उस पर्सन के साथ इन्वॉल्व होने के लिए। आपके पर्सन के साथ इन्वॉल्व होने के लिए जो थर्ड पार्टी एफ़र्ट्स लगा रही है वो जीत जाएगी फिर, ठीक है। अब फैसला आपने करना है कि आपने सुनना है चीज़ों को या फिर इग्नोर करना है। आई एम श्योर कि एक वन बाय वन जो मैसेजेस आ रहे हैं वो एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं और उसी मैसेजेस से रिलेटेड ही आए जा रहे हैं मैसेजेस, और ये जो है आपके लिए स्ट्रॉन्ग साइन है, एक स्ट्रॉन्ग साइन है कि अभी भी वक्त है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी आप चाहें तो चीज़ों को जो है अपने हक़ में करने की कोशिश कर सकते हैं, एफ़र्ट्स लगा सकते हैं। आपकी लाइफ का पर्पस अगर आपके पर्सन है तो यही सही वक्त है आपने अपने लिए स्टैंड लेने का, ठीक है। सो फाइल नंबर 2 ये थी आज की रीडिंग्स। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है या कुछ भी आप लोगों से रेजोनेट किया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही वीडियोस अगर आप चाहते हैं डेली बेसिस पर तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। ये थी आज की रीडिंग्स। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।